नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर दिल्ली वाले वोट डालने के लिए तैयार है। 4 दिसंबर यानी संडे को दिल्ली एक बार फिर वोट डालने जा रही है। एमसीडी के इस चुनाव को अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के लिए यह चुनाव बड़ी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। चुनाव में दिल्ली का मूड क्या है, द भारत खबर ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। और अब द भारत खबर आपके लिए लेकर आया है सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। जैसा कि हम जानते हैं कि द भारत खबर के ओपिनियन पोल का इंतजार आप बेसब्री से करते हैं और आपका विश्वास हमें असूलों पर पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारी टीम कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच जाकर जनता की राय जानती है और उसी आम जनता की राय के आधार पर हमारा ये ओपिनियन पोल तैयार किया जाता है। इस ओपिनियन पोल में आपको पता लगेगा कि एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जनता अगला मेयर किस पार्टी का बनाना चाहती है, साथ ही किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के नतीजे आपको बताएं उससे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि अभी तक द भारत खबर चैनल ने जितने भी ओपिनियन पोल किए हैं वो सारे ओपिनियन पोल बिल्कुल सटीक बैठे हैं और नतीजों के सबसे करीब रहे हैं। दिल्ली पंजाब विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल उसका साक्षात उदाहरण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ओपिनियन पोल में। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक सांगवान और प्रवेश चौहान भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एमसीडी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहने वाला है वो साफ सफाई, भ्रष्टाचार, अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ, रेहड़ी पटरी मुक्त सड़कें। तो ये तमाम जो है मुद्दे रहेंगे और इनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रहेगा साफ सफाई का। चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे हैं कि दिल्ली में जो है बीजेपी ने एमसीडी के दौरान अपने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, उसको किस तरीके से ढाया जाएगा वो तमाम तरह की प्लानिंग और इन कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी की गई थी और उसमें कहीं ना कहीं साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मुद्दे दिल्ली वालों ने बताए हैं। इनमें से 34% लोग मानते हैं कि साफ सफाई बड़ा मुद्दा है। इसके बाद 32% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। हालांकि आम आदमी पार्टी कहती रही है कि वो सबसे बड़ी ईमानदार पार्टी है और बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सबसे बड़ी ठग पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, भ्रष्टाचार और साफ सफाई। 16% लोग मानते हैं कि फुटपाथ पर अतिक्रमण बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि फुटपाथ पे जिस तरीके का अतिक्रमण किया जाता है लोगों को चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए फुटपाथ पर अतिक्रमण को हटाना चाहिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो चलिए फटाफट सवाल ले लेते हैं आलोक, इन मुद्दों पर क्या वाकई कोई पार्टी काम करेगी या ये मुद्दे जो जनता ने बताए हैं ये बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में? बिल्कुल प्रमोद, देखिए जब जनता से हमने बात की, जब अलग अलग वार्ड में हम गए तो जनता से, जब हम ओपिनियन पोल ले रहे थे तो जनता से तमाम चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की कि इस बार एमसीडी के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता ने साफ तौर पर कहा कि कूड़े का सबसे बड़ा मुद्दा है, साफ सफाई का मुद्दा है, क्योंकि कूड़े को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, आपने देखा होगा कि चुनावी अभियान के दौरान अपनी मैनिफेस्टो में, अलग अलग भाषणों में ये कहा कि कूड़े को लेकर किस तरीके से दिल्ली त्रस्त है या कूड़े को लेकर वो क्या करेंगे। तमाम जो कहीं ना कहीं राजनीति का और इस चुनाव का केंद्र बिंदु था वो कूड़ा रहा। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो पार्किंग एक बड़ी समस्या है दिल्ली में। तो पार्किंग जो है उसको लेकर अलग अलग पार्टी का क्या विजन है उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया और जनता ने अपनी तरफ से कहा कि जो पार्किंग है वो एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा फुटपाथ पर जो तमाम अतिक्रमण है उसको किस तरीके से हटाया जाए, इसको लेकर जनता चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो अपनी तरफ से काम करें। इसके अलावा यदि हम बात करें तो रेहड़ी फड़ी और जो तय बाजारी है उसको लेकर भी जनता कहीं ना कहीं परेशान दिखी और जनता ने कहा कि इनको लेकर कोई एक योजना होनी चाहिए कि ताकि उसके तहत तमाम चीज़ें की जाएं। और इन तमाम
मुद्दों के अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा, कि भ्रष्टाचार किस तरीके से एमसीडी में खत्म हो। जनता इस बात को लेकर भी चिंतित दिखी और जनता ने इन तमाम मुद्दों को लेकर जब हमसे रायशुमारी की, जब हमने जनता से पूछा, तो तमाम मुद्दों के बीच से निकल कर आया कि आखिर कितनी जनता किस मुद्दे को तवज्जो दे रही है। और जो तमाम परसेंटेज आपने बताई, उसी परसेंटेज के तहत जनता ने इन अलग अलग मुद्दों को इस चुनाव में गंभीरता से लिया है और जनता ने बड़े बेबाक राय से अपनी जो राय है वो जाहिर की है। जी आलोक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निगम चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट शेयर मिलने का अनुमान है? ये रहे आपके स्क्रीन पर। 51% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता पर काबिज हो। वहीं 37% लोग चाहते हैं कि एक बार फिर बीजेपी ही एमसीडी में आए, वह जबकि 9% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो। 3% लोग अन्य के खाते में वोट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये हमारे ओपिनियन पोल का अनुमान है। यानी 51% जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो है लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता पर काबिज हो। तो 37% जो है वो चाहते हैं लोग कि बीजेपी जो है एक बार फिर, जो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, एक बार फिर से ही बीजेपी जो है सत्ता पर वापस लौट आए। चलिए सवाल ले लेते हैं हमारे सहयोगी प्रवेश। सबसे ज्यादा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए प्रमोद, बिल्कुल ओपिनियन पोल में जो आंकड़े आपने दिखाए हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी काफी बेहतर कर रही है, लेकिन इसके पीछे कारण जो हमें दिखाई दिए वो खासकर फ्री बिजली और पानी, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनका जो असर है वो दिल्ली के ज्यादातर लोगों पर है, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट लोगों को फायदा पहुंचा रही है। भले ही बीजेपी फ्री को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगातार जो है हमलावर है, लेकिन बीजेपी का जो काउंटर है वो उतना मजबूत नहीं है, मतलब उतना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है लोगों पर जितना कि वो डालना चाहिए, लोगों का परसेप्शन बदले उससे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो चाहे वो बस में फ्री सेवा हो, अस्पताल में इलाज हो, मोहल्ला क्लिनिक की जो सुविधा है वो हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने का दावा किया गया है वो कहीं ना कहीं जमीन पर भी दिखाई देता है, और इसी का फायदा आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं एक बात कहूंगा, जो मुझे जहां तक लगता है बीजेपी थोड़ा और मजबूत रहेगी, क्योंकि इस बार ऐसे हालात नहीं है जैसे विधानसभा चुनाव में हमें आपकी लहर के तौर पर दिखाई दिए थे। बीजेपी ने काफी मेहनत इस चुनाव में की है और वो लगातार आम आदमी पार्टी को प्रदूषण, बेतरतीब विज्ञापन और दिल्ली के विकास के जो मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार जो है वो घेर रही है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो केजरीवाल सरकार के अगेंस्ट जा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है, और हालांकि कुछ कैंडिडेट्स कांग्रेस के ऐसे हैं जो अपने दम पर सीटें निकालने में कामयाब जरूर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ सीटें हैं वो निर्दलीयों का भी कुछ सीटों पर असर है और इस चुनाव में वो देखा जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को एक एज इसीलिए है क्योंकि जिस तरीके से जो फ्री वाले मुद्दे हैं, जैसे फ्री बिजली और पानी, लोग उनके बारे में अभी भी बात कर रहे हैं, और चाहे बीजेपी ने जितना मर्जी प्रचार अपना कर लिया हो केजरीवाल के इन फ्रीबीज के अगेंस्ट, लेकिन वो उस तरीके से जनता पर प्रभाव जो है अपना नहीं छोड़ पा रहे हैं, और यही एक कारण है कि इतना वोटिंग परसेंटेज जो है आम आदमी पार्टी की तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है फ्री और बिजली का, इसकी जो काट है वो बीजेपी को भी नहीं समझ आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से भाई कितना ही आप फ्रीबीज को लेकर आप टारगेट कर सकते हो केजरीवाल को, लोगों को बोल सकते हो कि भाई फ्री का करके, लेकिन वो चीजें जो है वो काम नहीं कर रही हैं, और लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम क्या है, सरकार का काम यह है लोगों को सुविधाएं देना। तो इस तरीके की चीजें जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो लोगों के जहन में उतर रही है, और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है कि ओपिनियन पोल में इतने प्रतिशत लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जो है झुकाव रख रहे हैं। जी प्रवेश, चलिए अब नजर डाल लेते हैं ओपिनियन पोल के सबसे अहम सर्वे का, जिससे पता लगेगा कि नगर निगम चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये रहे ओपिनियन पोल के नतीजे आपके स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी यहां पर बढ़त बनाते हुए 168 से 173 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 70 से 75 सीटें और कांग्रेस को 4 से 6 सीटें में मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो 1 से 2 सीटें। तो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खबर यह है कि आम आदमी
आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। 168 से 173 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 70 से 75, कांग्रेस 4 से 6 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फाइनल पोल के फाइनल नतीजे हम आपको बता रहे हैं। अनुमान ये है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता पर काबिज हो सकती है। ओपिनियन पोल के फाइनल नतीजों में आम आदमी पार्टी को 168 से 173 सीटों के साथ एमसीडी पर कब्जा करती हुई दिख रही है। बीजेपी 70 से 75 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी लगा था। वो तीसरे नंबर पर रहने का अनुमान है। 4 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। आलोक क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर? दिल्ली तो एकदम बदलाव देख रही है। एमसीडी में आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल प्रमोद, देखिए जो तस्वीर निकलकर साफ आ रही है, जो सीटों का आंकड़ा है, एमसीडी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभरकर सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी को 168 से 173 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी दिखाई दे रही है। बीजेपी को यदि हम बात करें तो तकरीबन 70 से 75 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस यहां भी पिछड़ रही है और तकरीबन 3 से 5 सीटों के आंकड़ों के बीच में कांग्रेस सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अन्य की यदि हम बात करें तो 102 सीटों पर अन्य भी दिखाई दे रहे हैं, मगर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां आम आदमी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये काफी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। 15 साल से बीजेपी एमसीडी की सत्ता में है और ऐसे में यदि बीजेपी एमसीडी की सत्ता से बाहर होती दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए यह चिंता का विषय है। जिस तरह का ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ कहीं ना कहीं एमसीडी में सत्ता में काबिज हो रही है। इस तरह का जो ओपिनियन पोल है वो निकलकर सामने आ रहा है। तकरीबन 168 से 173 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिख रही हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एमसीडी में सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो जनता के बीच में जाकर हमने जनता से जब बात की, अलग अलग वार्डों में जब हम गए तो अलग अलग वार्डों की जो राय थी उन तमाम रायों को देखकर हमने ये तमाम आंकड़े पेश किए हैं और इन आंकड़ों के हिसाब से ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी आती हुई नज़र आ रही है। यानी क्लीन स्वीप हम कह सकते हैं कि एक तरीके का आम आदमी पार्टी दिख रही है। और आम आदमी पार्टी का क्योंकि ये कहना था कि वो एमसीडी की सत्ता में आ रही है, जिस तरीके से वो नारे दे रहे थे बीजेपी से, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है, 15 साल हो गए, तो जाहिर तौर पर ये होता है कि एक लंबा अरसा जब आप सत्ता में होते हैं तो जनता कहीं ना कहीं उनको देखकर एक बदलाव लाना चाहती है। वो बदलाव देखने को मिल रहा है और जो बदलाव की बात जनता कर रही थी वो बदलाव आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। ये पोजीशन आपको पहले भी जब दिखी होगी, क्योंकि 15 साल जब शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी और उसके बाद जब केजरीवाल आए तो इस तरह की स्थिति बनी थी। तो जाहिर तौर पर एमसीडी में भी कुछ वैसा ही बनता नजर आ रहा है। एमसीडी में भी ये नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी 168 से 173 सीटें लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। जी प्रमोद। चलिए आलोक और प्रवेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ओपिनियन पोल के नतीजे जिसमें आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। एमसीडी में कुल 250 सीटें हैं। सभी सीटों पर 4 दिसंबर को चुनाव होना है और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। हमारी आप सभी लोगों से अपील है कि वोट जरूर डालने जाएं। अपने विवेक और अपनी सूझबूझ के साथ वोटिंग करें। आप देख रहे हैं द भारत खबर। नमस्कार।